हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के इस वीडियो के अंतर्गत हमने कुछ ऐसे 10 वाक्यों को लिया है जिनको हम अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो इस तरह से वाक्यों को बोलने के लिए हमें जिस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है उस स्ट्रक्चर को समझने के पहले हम पहले कुछ हिंदी के इन वाक्यों पर ध्यान देते हैं। पहला वाक्य है, जब देखो तब तुम खेलते रहते हो। दूसरा वाक्य है, जब देखो तब तुम गाना गाते रहते हो। तीसरा वाक्य है, जब देखो तब हम लोग हंसते रहते हैं। चौथा वाक्य है, जब देखो तब मीरा चिल्लाती रहती है। पांचवा वाक्य है, जब देखो तब वे पेड़ काटते रहते हैं। इन 5 वाक्यों में को देखने से आपको स्पष्ट होता है कि इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, और वह कॉमन चीज़ क्या है? जब देखो तब। सभी वाक्यों में जो 10 एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं उन 10 एग्जाम्पल सभी 10 एग्जाम्पल्स में जब देखो तब शुरू में ही है और ये कॉमन चीज़ है। उसके बाद है, जैसे पहले वाक्य में जब देखो तब तुम खेलते रहते हो। अब तुम खेलते रहते हो, यहाँ इस वाक्य से स्पष्ट हो रहा है कि कर्ता द्वारा कोई काम जो है जब भी देखा जाता है तब भी यह देखा जाता है कि कर्ता कोई काम करता रहता है। जैसे इस वाक्य में जो कर्ता तुम आया है, सब्जेक्ट तुम है, इस तुम के द्वारा खेलने का काम हो रहा है। दूसरा वाक्य है, जब देखो तब तुम गाना गाते रहते हो। कहने वाला यह कहना चाह रहा है कि जब भी मैं देखता हूँ तब जब भी मैं तुमको देखता हूँ तब तुम क्या करते हो? गाना गाते रहते हो। तो इस वाक्य में जो करता तुम है वह गाना गाने का काम करता रहता है। तीसरा वाक्य है, जब देखो तब हम लोग हंसते रहते हैं। इस वाक्य में भी देखा जा रहा है कि जो करता हम लोग हैं वह हंसते रहते हैं जब भी देखा जाता है। चौथा वाक्य है, जब देखो तब मीरा चिल्लाती रहती है। इस वाक्य को भी देखने से ये स्पष्ट हो रहा है कि इस वाक्य का जो यह सब्जेक्ट करता है मीरा है, यह जब भी उसको देखा जाता है तब वह चिल्लाती रहती है, यानी यहाँ काम जो है जारी रहता है। तो इस तरह से वाक्यों का अनुवाद करने के लिए इस तरह के वाक्यों का जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को पहले हम समझते हैं और तब एक एक करके इन उदाहरणों को समझते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर को देखें। स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम इसको जब देखो तब, तो जब देखो तब को हम लिख सकते हैं व्हेन एवर। व्हेन एवर, यहाँ देखें आप, यह हो जाएगा व्हेन एवर। व्हेन एवर और फिर हम प्रयोग करेंगे इट। व्हेन एवर इट, फिर होगा इज और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म सी, क्रिया का थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा। तो व्हेन एवर इट इज़ सीन, आप देख रख सकते हैं कि व्हेन एवर इट इज़ सीन और फिर हम यहाँ प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट कर्ता का। व्हेन एवर इट इज़ सीन, व्हेन एवर इट इज़ सीन, उसके बाद हम सब्जेक्ट ले लेंगे और सब्जेक्ट के बाद हम फिर क्या लेंगे? सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग कर लेंगे वर्ब। जिस तरह का कर्ता रहेगा उस कर्ता के हिसाब से जो है हम वर्ब का प्रयोग कर लेंगे और फिर हम प्रयोग कर लेंगे अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स, यह हो जाएगा अदर वर्ड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम प्रयोग करेंगे व्हेन एवर इट इज़ सीन, फिर सब्जेक्ट रख लेंगे, सब्जेक्ट रखने के बाद क्रिया रख लेंगे और क्रिया के बाद जो है हम अदर वर्ड्स का यूज़ कर लेंगे। अब जैसा कि देखें, पहला उदाहरण है, जब देखो तब तुम खेलते रहते हो। जब देखो तब तुम खेलते रहते हो, तो हम इसका प्रयोग करेंगे व्हेन एवर इट इज़ सीन। व्हेन एवर इट इज़ सीन, तो हम इसको बना सकते हैं व्हेन एवर इट इज़ सीन। ध्यान दें, यह हम प्रयोग करेंगे व्हेन एवर इट इज़ सीन। व्हेन एवर इट इज़ सीन और फिर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट हुआ तुम, तो इसके लिए लिख लेंगे यू। व्हेन एवर इट इज़ सीन यू। अब यहाँ चूँकि यहाँ यू जो है कर्ता आया हुआ है, तो खेलने के लिए, रहते के लिए हम लिखेंगे किप। किप, यू किप, और फिर जो वर्ब है उस जो वर्ब प्ले है इस प्ले में ING जोड़ देंगे।
तो यू कीप प्लेइंग, यू कीप प्लेइंग। तो हमारा इसका स्ट्रक्चर के आधार पर जो है हुआ व्हेन एवर इट इज सेन यू कीप प्लेइंग, व्हेन एवर इट इज सेन यू कीप प्लेइंग, तुम खेलते रहते हो। यहाँ जो प्ले वर्ब है, इस प्ले वर्ब में हमने क्या जोड़ा, आईएनजी जोड़ दिया। तो इस तरह से जो हमारा स्ट्रक्चर होगा यह सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ जो है वर्ब रख लेंगे, वर्ब कीप का प्रयोग कर लेंगे और कीप का वर्ब का प्रयोग करने के बाद जो यह वर्ब है, इस वर्ब में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा यह हो गया पहला, व्हेन एवर इट इज सेन यू कीप प्लेइंग। अब हम दूसरे वाक्य पर चलते हैं। दूसरा वाक्य आप देखें, जब देखो तब तुम गाना गाते रहते हो। तो इसकी हो जाएगी इंग्लिश व्हेन एवर इट इज सीन, व्हेन एवर इट इज सीन। हम वही प्रयोग करेंगे व्हेन एवर इट इज सीन, जब देखो तब। जब देखो तब का हो गया व्हेन एवर इट इज सीन, उसके बाद है कर्ता यू, तो यहाँ लिखेंगे यू, व्हेन एवर इट इज सीन यू, और यू के बाद फिर हम प्रयोग करेंगे किप, यू किप, KEEP, यू किप। और फिर गाना, सिंग मीन्स हो जाएगा गाना, तो हो जाएगा सिंग, और सिंग में हम आईएनजी जोड़ देंगे। तो यह हो जाएगा व्हेन एवर इट इज सीन यू कीप सिंगिंग, और उसके बाद अदर वर्ड्स में हो जाएगा गाना, और यह ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो यू कीप सिंगिंग, और फिर हो जाएगा अ सॉन्ग, यू कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। तो व्हेन एवर इट इज सीन यू कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम तीसरे वाक्य को देखते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है, आप देखें तीसरा वाक्य, जब देखो तब हम लोग हंसते रहते हैं, जब देखो तब हम लोग हंसते रहते हैं। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन एवर इट इज सीन, व्हेन एवर इट इज सीन। और हम लोग का हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट हुआ वी, ही, वी, तो वी हो जाएगा हम लोग, या हम लोग जो है इसका वी हो जाएगा। तो व्हेन एवर इट इज सीन वी किप, चूँकि वी प्लूरल है तो हम यहाँ केवल किप का प्रयोग करेंगे, किप में यस नहीं जोड़ेंगे। तो वी किप, और लाफ मीन्स होता है हंसना, तो LAUGH, लाफ, और इसमें हम क्या बढ़ा लेंगे, आईएनजी जोड़ लेंगे, तो यह हो जाएगा लाफिंग। हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा लेंगे और इसमें जोड़ देंगे लाफिंग, ING, यह हो जाएगा हमारा ING, लाफिंग। तो इस तरह से आपने देखा कि जो तीसरा वाक्य है उसका इस तरह से हुआ, व्हेन एवर इट इज सीन वी कीप लाफिंग, जब देखो तब हम लोग हंसते रहते हैं। इसी तरह से आप अन्य उदाहरणों को भी आसानी से बना सकते हैं। तो फिलहाल अगला वाक्य हम चलते हैं, जब देखो तब मीरा चिल्लाती रहती है। तो जब देखो तब इसकी हो जाएगी व्हेन एवर इट इज सीन, व्हेन एवर इट इज सीन। अब यहाँ सब्जेक्ट है मीरा, तो हम लिख लेंगे मीरा, व्हेन एवर इट इज सीन मीरा। और चूंकि मीरा यहाँ सिंगुलर है, मीरा यहाँ से जो है सिंगुलर वर्ब है, या मीरा जो है सिंगुलर वर्ब है, तो हम सिंगुलर वर्ब के लिए तब यहाँ कीप में यस जोड़ लेंगे। व्हेन एवर इट इज सीन मीरा किप्स क्राइंग, क्राई हम लिखेंगे CRY, और इसमें ING जोड़ देंगे। तो व्हेन एवर इट इज सीन मीरा किप्स क्राइंग, व्हेन एवर इट इज सीन मीरा किप्स क्राइंग। अब अगला वाक्य देखते हैं, जब देखो तब वे पेड़ काटते रहते हैं, जब देखो तब वे पेड़ काटते रहते हैं। तो फिर इसकी इंग्लिश हो जाएगी, इसकी इंग्लिश उसी पैटर्न पर होगी। हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे
कुछ इस तरह से whenever, यह जो है हमारा हो गया whenever, it is seen, whenever it is seen, S-E-E-N, whenever it is seen, जब देखो तब। अब यहाँ कर्ता उवे है तो उवे का हो जाएगा THEY, दे, हम दे का प्रयोग कर लेंगे। whenever it is seen, दे। अब चूंकि यहाँ दे करता प्लूरल है तो इसके लिए हम केवल किप का प्रयोग करेंगे, किप में यस नहीं जोड़ेंगे, तो हो जाएगा दे किप। और काटना का होता है कट, तो CUTT, इसमें ING जोड़ेंगे तो CUTTING हो जाएगा। तो दे किप कटिंग, और फिर पेड़ के लिए हम लिख लेंगे द ट्री, द ट्री, पेड़ जो है द ट्री हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेंगे ट्री। अगर पेड़ों को, अगर पेड़ की जगह पेड़ों रहता तो हम ट्रीज लिखते, वो वे पेड़ों को काटते रहते हैं तब हम यहाँ ट्रीज लिखते। अब हमारा अगला वाक्य है, जब देखो तब तुम्हारी बहनें खाना बनाती रहती हैं। जब देखो तब तुम्हारी बहनें खाना बनाती रहती हैं, तो फिर हम लिखेंगे whenever it is seen, whenever it is seen, whenever it is seen, जब देखो तब तुम्हारी बहनें, your sisters, your sisters, your sisters, your sisters, और फिर हम प्रयोग करेंगे किप का, तो यह हो जाएगा किप। ये चूँकि सिस्टर्स बहुवचन है तो यह हो गया किप, योर सिस्टर्स किप। और फिर खाना बनाना तो कुक, कुक में हम ING जोड़ लेंगे तो कुकिंग हो जाएगा, यह हो जाएगा कुकिंग। तो whenever it is seen, your sisters keep cooking, खाना बनाते रहते हैं। तो whenever it is seen, your sisters keep cooking। अब देखिए 7वां वाक्य है, जब देखो तब खिलाड़ी दौड़ते रहते हैं। जब देखो तब खिलाड़ी दौड़ते रहते हैं। अब इसकी इंग्लिश कुछ इस तरह से होगी, उसी स्ट्रक्चर पर। whenever it is seen, अब यहाँ देखें यह हो गया whenever it is seen, whenever it is seen, जब देखो तब the players, चूँकि यहाँ कर्ता the players बहुवचन है, प्लूरल है, तो हम केवल किप का यूज़ करेंगे। तो whenever it is seen, the players keep, और रन लिखेंगे, रन में ING जोड़ देंगे, और रन में जब ING जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा RRNING, रनिंग, keeps running। whenever it is seen, the players keep running, the players keep running, whenever it is seen, the players keep running। अगला 8वां वाक्य है, जब देखो तब भिखारी पैसे मांगता रहता है। जब देखो तब भिखारी पैसे मांगता रहता है, तो इसकी इंग्लिश होगी whenever it is seen, whenever it is seen, भिखारी करता हुआ या भिखारी सब्जेक्ट हो जाएगा, तो लिखेंगे दी बेगर, चूँकि भिखारी सिंगुलर है तो यह हो जाएगा दी बेगर। whenever it is seen, द बेगर, भिखारी पैसे मांगता रहता है, तो यह हो जाएगा द बेगर किप्स, भिखारी किप्स, और फिर पैसे मांगता रहता है किप्स, और यह हो जाएगा आस्क में हम ING जोड़ देंगे, आस्किंग। द बेगर किप्स आस्किंग फॉर मनी,
द बेगर keeps asking for money. द बेगर keeps asking for money. जब देखो तब भिखारी पैसे मांगता रहता है, जब देखो तब शिकारी वन में आता रहता है। तो इसकी भी इंग्लिश फिर हो जाएगी, जब देखो तब शिकारी वन में आता रहता है। whenever it is seen, whenever it is seen, जब देखो तब the hunter whenever it is seen the hunter, शिकारी, और चूंकि हंटर एक वचन है तो हम किप्स का यूज करेंगे, किप्स। whenever it is seen the hunter keeps, और चूंकि आना कम हुआ तो कम में ing जोड़ देंगे, ई को हटा करके ing जोड़ देंगे। keeps coming, वन में इनटू, चूंकि आना मोशन है, गति है, तो इनटू दी फॉरेस्ट हो जाएगा, इनटू दी फॉरेस्ट, इनटू दी फॉरेस्ट। whenever it is seen the hunter keeps coming into the forest, वन में आता रहता है। फिर लास्ट हमारा वाक्य है, जब देखो तब चोर रात में भागते रहते हैं, जब देखो तब चोर रात में भागते रहते हैं। तो लास्ट की जो ये सेंटेंस है इसको हम इस तरह से बना सकते हैं आसानी से, जब देखो तब, जब देखो तब। तो whenever it is seen, तो हम लिखेंगे whenever it is seen, whenever it is seen, जब देखो तब चोर रात में भागते रहते हैं। तो यहाँ चोर प्लूरल है, the thieves, यह ई है, the thieves, और चूंकि यह thieves प्लूरल है तो हम केवल keep का यूज करेंगे। the thieves keep running away, the thieves keep running away, running away, running away at night, रात में, at night, at night। whenever it is seen the thieves keep running away at night, जब देखो तब चोर रात में भागते रहते हैं। whenever it is seen the thieves keep running away at night। तो इस तरह से आपने देखा कि इन 10 एग्जाम्पल्स के माध्यम से, 10 उदाहरणों के माध्यम से जिस स्ट्रक्चर का यूज किया, उस स्ट्रक्चर का यूज करके हमने इस पर आपको प्रैक्टिस कराया, और आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए और बिना भगाए आपने देखा। तो इसके लिए फ़िलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई है, और यदि वीडियो पसंद आया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्रेस बेल आइकन करना और कमेंट करना न भूलें, और वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि अन्य हमारे स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इस स्ट्रक्चर पर आधारित जो हमने 10 एग्जाम्पल्स को लिया, इसी तरह से आप अपनी कॉपी में कुछ और एग्जाम्पल्स को बना करके अभ्यास कर लें ताकि आपको बोलने में और समझने में कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।